हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। भूमि संसाधन के अंतर्गत भूमि की विशेषताएं। सबसे पहले भूमि संसाधन समझ लें हम लोग क्या होता है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, आर्थिक क्रियाएँ, परिवहन एवं संचार आदि आधारित है। यानी भूमि एक सीमित संसाधन है और इस भूमि पर विविध प्रकार की क्रियाएँ संचालित होती हैं। 43% भू क्षेत्र मैदान है तथा 27% भू क्षेत्र पठार है और 30% भू क्षेत्र पर्वत है। तो इस तरह से ये भूमि का स्वरूप है। अब हम लोग भूमि की विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग भूमि की विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है सीमित क्षेत्र, यानी भूमि का क्षेत्र निश्चित एवं सीमित है। इसके क्षेत्र को बढ़ाया अथवा घटाया नहीं जा सकता। मनुष्य केवल भूमि के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा पॉइंट है प्रकृति की निःशुल्क देन, यानी मनुष्य को प्रकृति द्वारा अनेक संसाधन निःशुल्क प्राप्त हुए हैं जिनमें भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनाशवान, यानी अगला पॉइंट क्या है विशेषता के रूप में? अनाशवान, यानी भूमि को न तो उत्पन्न किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग भूमि की विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता है सीमित क्षेत्र, यानी भूमि का क्षेत्र निश्चित तथा सीमित है। इसके क्षेत्र को बढ़ाया अथवा घटाया नहीं जा सकता है। मनुष्य केवल भूमि के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकृति की निःशुल्क देन, यानी मनुष्य को प्रकृति द्वारा अनेक संसाधन निःशुल्क प्राप्त हुए हैं। उनमें भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इस संसाधन की प्राप्ति के लिए समाज यानी मनुष्य समाज को कुछ भी खर्च या त्याग नहीं करना पड़ता। इसी क्रम में है अगला पॉइंट अनाशवान, यानी भूमि को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। मनुष्य केवल भूमि की उर्वरता में वृद्धि या कमी कर सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला है अचल अथवा गतिहीन। भूमि एक संपत्ति है, इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। यानी भूमि को एक गतिहीन संसाधन माना गया है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा करके नहीं ले जा सकते। इसी क्रम में नेक्स्ट अगला है स्वरूप एवं गुणों में विविधता, यानी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों की भूमि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी स्थान की भूमि उर्वर है तो किसी स्थान की बंजर है। अगला है बहुउपयोगिता, यानी हर स्थान की भूमि पर अलग अलग उपयोगिता है। कहीं फैक्ट्री है तो कहीं मकान है तो कहीं कारखाने स्थापित हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे आज हम जिस भूमि पर अनाज उगा रहे हैं यानी गेहूँ उगा रहे हैं, उसी भूमि पर बाद में सब्ज़ी भी उगाई जा सकती है। आज जिस स्थान पर मकान है उस स्थान पर आगे चल कर के कारखाना भी स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह से भूमि की बहुउपयोगिता है। मनुष्य अपनी उपयोगिता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार भूमि का उपयोग करता है। डियर स्टूडेंट, आज आपने भूमि के विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन किया कि भूमि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। भूमि सीमित क्षेत्र होता है, निःशुल्क देन है प्रकृति का, अनाशवान है, अचल एवं गतिहीन है, स्वरूप एवं गुणों में विविधता पाई जाती है और बहुउपयोगी है। तो इस तरह से भूमि की ये विशेषताएं हैं जिनके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। एग्जाम में बहुत सारे तथ्य पूछे जाते हैं या विकल्प में दिए रहता है कि निम्न में कौन सी भूमि की विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं के आधार पर विकल्पी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करेंगे कि भूमि का महत्व क्या क्या है, यानी भूमि संसाधन का क्या महत्व है। तो सबसे पहला है मनुष्य के जीवन का आधार। भूमि के अभाव में मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। मनुष्य के जीवन में सभी क्रियाकलाप जैसे चलना फिरना, व्यवसाय, मकान, दुकान, कृषि, उत्खनन व कारखाने सभी भूमि से जुड़े हैं। अर्थात ये सभी क्रियाएं भूमि पर ही आधारित हैं, भूमि पर ही संभव है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक उद्योगों का विकास, यानी विभिन्न प्राथमिक उद्योग जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वनस्पति, खनिज, व्यवसाय आदि का विकास भूमि पर ही निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ उन्हीं से संचालित प्राथमिक उद्योगों का विकास हो सकता है। तो इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट है व्यापार का आधार, यानी भूमि उत्पादन का एक अनिवार्य साधन है। उसके बिना किसी प्रकार का उत्पादन कार्य संभव नहीं है। अधिकांश देशों का व्यापार भूमि द्वारा उत्पादित वस्तुओं जैसे गेहूँ है, चावल है, खनिज पदार्थ है, तेल, चाय है, लकड़ी है इत्यादि द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है शक्ति संसाधन। अधिकांश ऊर्जा के उत्पादन का साधन कोयला तथा तेल है जिसका स्रोत भूमि ही है। तो इस तरह से शक्ति संसाधन के रूप में इसकी
उपयोगिता व महत्व है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, यानी अधिकांश परिवहन के संचार के साधनों का विकास भूमि पर ही हुआ है। सड़क हुआ, रेल मार्ग हुआ, डाक तार हुआ आदि का विकास भूमि पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला है रोजगार का आधार। मनुष्य को रोजगार प्रदान करने में भूमि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में लगभग 55% यानी 55% जनसंख्या कृषि पर आधारित है और सभी प्रकार की आजीविकाएं भी भूमि संसाधन पर ही निर्भर करती हैं। डियर स्टूडेंट, आज इस तरह से आपने अध्ययन किया भूमि संसाधन का क्या महत्व है, मनुष्य के जीवन का आधार है, आर्थिक विकास का आधार है, प्राथमिक स्रोतों का विकास यानी प्राथमिक उद्योगों का विकास संभव है, व्यापार का आधार ये माना जाता है, शक्ति संसाधन के रूप में माना जाता है, शक्ति संसाधन के साथ साथ ये परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास इस पर संभव है और इसी क्रम में ये रोजगार का आधार है। तो इस तरह से भूमि संसाधन की ये प्रमुख महत्व है जिसके अंतर्गत आपने अध्ययन किया। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार के उद्देश्यों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि भारत में भूमि सुधार के क्या क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट है बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना। सेकंड है वनस्पति रहित भूमि में नवीकरण करना। नेक्स्ट है मृदा की पीएच क्षमता को सही करना, अर्थात उसके अम्लीयता जो है अथवा खारेपन को कम करना। और नेक्स्ट है भूमि में जैव रासायनिक तत्वों को संतुलन को सही करना। तो इस तरह से भारत में भूमि सुधार के ये प्रमुख उद्देश्य हैं। भूमि सुधार के उद्देश्यों को आधार में रख करके सरकारें अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती हैं। भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य इस तरह से रखे गए हैं जिससे भूमि को उपजाऊ बनाया जा सके, भूमि को बंजर भूमि से बढ़ने से रोका जा सके, वनस्पति रहित जो क्षेत्र हैं उन पर वनस्पतियाँ उगाई जा सकें, फिर से उसे हरियाली प्रदान किया जा सके और मृदा में जो अम्लीयता की मात्रा है उनको अम्लीयता अथवा खारेपन को कम करना है, उनकी क्षारीयता को कम करना है, वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी डालना है, वहाँ पे वनस्पतियाँ लगाना है और उस क्षेत्र को खारेपन को कम करना है। इसी क्रम में जैसे भूमि के जैव रासायनिक तत्वों को संतुलित व सही करना है। तो जिन क्षेत्रों में अव्यवस्था है इस तरह की, वहाँ पे जैव तत्वों की अव्यवस्था को सही करना है। तो इस तरह से बंजर में भूमि सुधार के उद्देश्य प्रमुख हैं। इनके माध्यम से बहुत सारे कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इन उद्देश्यों के रख कर के सामने एक लक्ष्य बना करके सरकार अपने कार्यों को क्रियान्वित करती है। इन उद्देश्यों के माध्यम से भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है। जहाँ पे भी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का सरकार प्रयास कर रही है। अर्थात भूमि सुधार उद्देश्यों के माध्यम से भूमि के क्षेत्र में सुधार किया जा रहा है और भूमि के क्षेत्र को सुधार करके देश को विकास के मार्ग पे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से भूमि सुधार के उद्देश्य प्रमुख थे जिनके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं जिसके अंतर्गत फर्स्ट है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, यानी बंजर भूमि को विकसित करना है और उनको विकसित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि कैसे बंजर भूमि को विकसित किया जाए। इसी क्रम में है वृक्षारोपण कार्यक्रम। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है भारत में और इस तरह से प्रत्येक वर्ष एक 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव के रूप में संचालित किया जा रहा है। तीव्र गति से लोगों को जागरूक किया जा रहा है किस तरह से वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है और वन नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में है रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र जो बढ़ रहा है भारत में, रेगिस्तानी भूमि को रोकने के लिए यानी रेगिस्तान क्षेत्र को कम करने के लिए वृक्षारोपण कराया जा रहा है जिससे रेगिस्तानी क्षेत्र को सीमित किया जा सके और उस भूमि को उर्वर बनाया जा सके। इसी क्रम में है खारी भूमि विकास कार्यक्रम, यानी जिन क्षेत्रों में जिस भूमि पर अम्लीयता की मात्रा अधिक है वहाँ पे किसी तरीके से वृक्षारोपण करवाना। इसके लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से उस खारी भूमि को, उस अम्लीय भूमि को अम्लीयता की मात्रा को कम करने के लिए वृक्षारोपण करा करके उस भूमि की खारेपन की या अम्लीयता को कम करने का
प्रयास किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, आज आपने इस वीडियो के अंतर्गत बहुत सारे तथ्यात्मक चीज़ों का अध्ययन किया और किस तरह से भूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं, भूमि का क्या महत्व है, कौन कौन से भूमि के संदर्भ में कौन कौन से कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, इन सब बिंदुओं पे तथ्यात्मक अध्ययन किया, ज्ञानपरक अध्ययन किया और इस तरह से आपने इन चीज़ों को अध्ययन करके बहुत सारे ज्ञान और तथ्यों को समझा। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।